आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का विषय कोई सामान्य आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो सीधे हमारे सबसे सुरक्षित विश्वास पर चोट करता है। धर्म भी छोड़ना होगा। अष्टावक्र के अनुसार जब तक मन किसी धर्म, नियम, पवित्रता या पुण्य के सहारे खड़ा है, तब तक अहंकार जीवित है। वे कहते हैं कि धर्म और अधर्म दोनों ही मन की रचनाएं हैं और मन से जन्मे कोई भी पहचान तुम्हें आत्मा तक नहीं पहुंचा सकती। धर्म का पालन करते हुए जो मैं सही हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं साधक हूँ, यह भाव उठाता है, वही बंधन बन जाता है। अष्टावक्र का उपदेश कठोर है क्योंकि वह सुधार नहीं, उन्मूलन चाहते हैं। झूठे कर्ता का, झूठे ज्ञानी का और झूठे धर्मी का। आत्मज्ञान किसी नैतिक उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि उस क्षण घटित होता है जब तुम हर पहचान को छोड़कर केवल साक्षी रूप में ठहर जाते हो। आज हम उसी निर्भीक सत्य को समझने जा रहे हैं जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। धर्म भी छोड़ना होगा। अष्टावक्र के अनुसार अष्टावक्र का यह वाक्य चौंकाने वाला लगता है क्योंकि सामान्यतः धर्म को मुक्ति का साधन माना जाता है, लेकिन अष्टावक्र धर्म का निषेध नहीं करते। वे धर्म से जुड़ी पहचान को तोड़ते हैं। उनके अनुसार जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को धर्मी, पुण्यात्मा या साधक मानता है, तब तक एक सूक्ष्म अहंकार जीवित रहता है। यही अहंकार बंधन का कारण बनता है, चाहे वह धार्मिक ही क्यों न हो। अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म, अधर्म, पुण्य और पाप ये सब मन की धारणाएं हैं। आत्मा न पुण्य करती है न पाप, न वह धर्मी है न अधर्मी। जैसे ही तुम कहते हो मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, कर्ता भाव सक्रिय हो जाता है। यही कर्ता भाव आत्मज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। वे स्पष्ट करते हैं कि जब तक धर्म को साधन मानकर पकड़ा जाएगा, तब तक मुक्ति दूर ही रहेगी। साधन का अर्थ है कुछ पाना, कहीं पहुंचना, लेकिन आत्मा को पाने की कोई यात्रा नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी खोई ही नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष के लिए धर्म का सहारा भी अंततः छोड़ना पड़ता है, जैसे नदी पार करने के बाद नाव छोड़ दी जाती है। धर्म छोड़ना अधर्म में गिरना नहीं है। अष्टावक्र अराजकता नहीं सिखाते। वे कहते हैं कि जब आत्मज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। उस अवस्था में कर्म इसलिए नहीं होते हैं कि कोई धर्मी कहलाए, बल्कि इसलिए कि प्रकृति वैसे ही कर्म करवा रही होती है। वहाँ कर्तापन नहीं होता, इसलिए बंधन भी नहीं होता। अष्टावक्र के अनुसार अंतिम सत्य यह है कि आत्मा धर्म से भी परे है। जब तक तुम धर्म को पकड़कर बैठे हो, तब तक तुम मन के क्षेत्र में हो, और जिस क्षण धर्म अधर्म दोनों से ऊपर उठकर केवल साक्षी रूप में ठहर जाते हो, उसी क्षण वास्तविक मुक्ति घटित होती है। यही कारण है कि अष्टावक्र निर्भीक होकर कहते हैं, मोक्ष के लिए अंततः धर्म भी छोड़ना होगा। आत्मा ही सत्य है, संसार ब्रह्म है। अष्टावक्र जनक से ये बात किसी दर्शन की तरह नहीं, बल्कि सीधे अनुभव की तरह कहते हैं। तुम शुद्ध आत्मा हो, यह शरीर नहीं। यह कथन सुनने में विचार लगता है, पर अष्टावक्र इसे मानने की नहीं, बल्कि देखने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह अभी इसी क्षण तुम्हारे अनुभव में मौजूद है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार आते जाते हैं। यह बात हर व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है। बचपन का शरीर नहीं रहा, युवावस्था बदली, विचारों की धारा हर दिन नई होती है। क्रोध आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है। जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं हो सकता, पर इन सभी बदलावों को जो जान रहा है, जो कर रहा है कि अब यह विचार है, अब यह भावना है, वह स्वयं नहीं बदलता, वही आत्मा है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ, तब तुम अनजाने में अपने आप को मन या शरीर से जोड़ लेते हो। दुख सुख वास्तव में मन में उठने वाली अवस्थाएं हैं, पर तुम उन्हें अपना मान लेते हो। इसी पहचान से बंधन पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का कारण घटना नहीं है, बल्कि यह मान्यता है कि घटना मुझ पर घट रही है। इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं, देह भाव ही संसार है, अर्थात जब तक स्वयं को शरीर मानते रहोगे, तब तक संसार तुम्हें वास्तविक लगेगा। उसके उतार चढ़ाव तुम्हें हिलाते रहेंगे और देह से अलग देखना ही मोक्ष है।
यह अलग देखना भागना नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट जान लेना है कि शरीर और मन में जो कुछ हो रहा है वह देखा जा रहा है और देखने वाला उनसे अलग, शुद्ध और अचल है। यही अष्टावक्र का सीधा और कठोर सत्य है। तपस्या, साधना, योग क्यों नकारते हैं? अष्टावक्र का यह उपदेश सबसे बड़ा झटका इसलिए देता है क्योंकि यह सीधे साधक की जड़ पर वार करता है। वे यह नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, वे यह देखते हैं कि तुम किस भाव से कर रहे हो। उनका कहना है, आत्मा को पाने की कोशिश ही मूल भूल है, क्योंकि जिसे तुम पाना चाहते हो वह कोई वस्तु नहीं, तुम स्वयं हो। साधना, जप, तप और योग, इन सब की गहराई में एक छिपी हुई मान्यता होती है, मैं अभी अधूरा हूँ, मुझे कुछ बनना है, कहीं पहुँचना है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही अज्ञान है। आत्मा कभी अपूर्ण नहीं रही, इसलिए उसे पूर्ण करने का कोई उपाय भी नहीं हो सकता। जो पूर्ण है वह साधन से नहीं पाया जाता। वे साधना की निंदा नहीं करते, बल्कि साधक के अहंकार को उजागर करते हैं। मैं साधक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह सूक्ष्म अहंकार है जो बाहर से आध्यात्मिक दिखता है, पर भीतर उसी मैं को मजबूत करता है जिसे गिराना है। इसलिए अष्टावक्र का सीधा वाक्य है, जब खोजने वाला ही ब्रह्म है तो खोज सत्य कैसे देगी। जिस क्षण यह साफ दिख जाता है कि खोजने वाला भी एक विचार है, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है और उसी समाप्ति में जो सदा से था वही आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। साक्षी भाव, साक्षी भाव अष्टावक्र गीता की रीढ़ है, क्योंकि पूरा ज्ञान इसी एक बिंदु पर टिकता है। अष्टावक्र जनक से स्पष्ट कहते हैं कि तुम जीवन में घट रही घटनाएं नहीं हो, बल्कि उन घटनाओं को जानने वाले हो। सुख दुख मन में उठते हैं, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है और विचार आते जाते रहते हैं। जो बदलता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को घटते हुए देख रहा है। इसे वे सिनेमा के पर्दे के उदाहरण से समझाते हैं। पर्दे पर आग, युद्ध या नदी दिखाई देती है, पर पर्दा न जलता है न भीगता है। उसी तरह जीवन की सारी घटनाएं शरीर मन के स्तर पर घटती हैं। तुम वह साक्षी हो जिस पर यह पूरा दृश्य चल रहा है। जब तुम कहते हो यह मेरे साथ हो रहा है, तब पीड़ा शुरू होती है, और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह देखा जा रहा है, तब भीतर स्वाभाविक दूरी और स्वतंत्रता पैदा होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे ही यह साक्षी भाव विचार न रहकर प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, उसी क्षण मुक्ति घट जाती है। कोई अवस्था पाने की जरूरत नहीं, केवल देखने वाले में टिक जाना ही परमानंद है। अहंकार और वासना का त्याग। अष्टावक्र जब स्त्री, धन और विषयों की बात कहते हैं तो उनके शब्द कठोर लगते हैं, पर वे वस्तुओं को दोष नहीं देते। वे ये दिखाते हैं कि ये वस्तुएं कैसे अहंकार की जड़ बन जाती है। वस्तु कभी बंधन नहीं होती, बंधन उस पहचान से पैदा होती है जो हम उसके साथ जोड़ लेते हैं। उनके अनुसार समस्या भोग नहीं, आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है इसके बिना मैं अधूरा हूँ। जैसे ही यह भाव पैदा होता है, आत्मा की पूर्णता ढक जाती है। फिर वही वस्तु सहारा बनती है और सहारे से निर्भरता जन्म लेती है। जहाँ निर्भरता है वहाँ भय निश्चित है। खोने का भय, बदल जाने का भय, और भय का अर्थ है कि स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहर से नहीं आता, वह इसी भीतर की मान्यता से पैदा होता है कि मुझे कुछ चाहिए, तभी मैं पूर्ण हूँ। इसलिए उनका सीधा कथन है, पूर्ण आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं। यह त्याग वस्तुओं का नहीं, उस झूठे विश्वास का है कि आत्मा किसी के सहारे पूरी होती है। जब यह ब्रह्म टूट जाता है, तब वस्तुएं रहे या न रहे, जीवन चलता रहता है, पर भीतर कोई पकड़, कोई गुलामी नहीं बचती। यही अष्टावक्र का सहज वैराग्य है। यह उपदेश अष्टावक्र गीता के सबसे सूक्ष्म और गहरे संकेतों में से एक है, क्योंकि यह साधक की उस आदत पर चोट करता है जिसमें वह शांति और आनंद को पाने योग्य वस्तु समझ लेता है। अष्टावक्र कहते हैं, शांति को पैदा नहीं करना है, आनंद को कहीं से लाना नहीं है, क्योंकि वे कभी बाहर थे ही नहीं, वे तो पहले से ही उपस्थित हैं। वे इसे बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। जब कोई कमरा लंबे समय तक बंद रहता है तो भीतर घुटन महसूस होती है। अब अगर तुम दरवाजा खोलते हो और ताजी हवा आती है तो ऐसा लगता है मानो तुमने हवा मंगवा ली हो।
पर वास्तव में हवा तुमने लाई नहीं, हवा तो बाहर पहले से ही मौजूद थी, तुमने केवल रुकावट हटाई। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा की शांति भी बिल्कुल ऐसी ही है। अहंकार वह बंद दरवाजा है और कर्ता भाव वह जकड़न है जो भीतर घुटन पैदा करती है। मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे शांति चाहिए, ये सब दरवाजे को बंद रखने के तरीके हैं। जैसे ही ये कर्ता भाव ढीला पड़ता है, जैसे ही अहंकार का पकड़ना छूटता है, शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। इसमें कोई प्रयास नहीं लगता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अष्टावक्र के अनुसार शांति आत्मा का स्वभाव है, उपलब्धि नहीं। इसलिए छोड़ते ही बिना किसी संघर्ष के शांति स्वाभाविक रूप से घट जाती है। बंधन और मुक्ति, मान्यता का खेल। अष्टावक्र का यह कथन जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। मैं बंधा हूँ, यही बंधन है। मैं मुक्त हूँ, यही मुक्ति है। यह कोई आत्म सुझाव या कल्पना नहीं है, बल्कि पहचान की सीधी बात है। मन जिस चीज से स्वयं को जोड़ लेता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। यदि तुम अपने को शरीर मानते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम सीमित हो जाते हो, क्योंकि शरीर सीमित है, नश्वर है, परिस्थितियों के अधीन है। तब जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु डर बन जाते हैं। पर यदि तुम अपने को साक्षी मानते हो जो शरीर और मन को देख रहा है, तो वही क्षण तुम्हें असीम बना देता है। साक्षी पर कोई सीमा लागू नहीं होती, क्योंकि वह किसी घटना में बंधा ही नहीं है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि फर्क परिस्थिति में नहीं है। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति दुखी होता है और कोई शांत रहता है। अंतर सिर्फ इतना है कि देखने वाला स्वयं को कहाँ रख रहा है, घटना के भीतर या उससे अलग। जब देखने वाला खुद को पात्र मान लेता है तो बंधन पैदा होता है। जब वह स्वयं को दर्शक जान लेता है तो मुक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति भविष्य की कोई उपलब्धि नहीं है। वह किसी दिन, किसी अवस्था या किसी सिद्धि के बाद नहीं आती। मुक्ति तो अभी इसी क्षण पहचान बदलते ही घट जाती है। जैसे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, साक्षी हूँ, उसी क्षण बंधन का खेल समाप्त हो जाता है। अहंकार पर सीधा प्रहार क्यों? अष्टावक्र का पूरा ज्ञान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, झूठे मैं को गिराना। वे किसी बाहरी शत्रु से नहीं लड़ते, नहीं संसार को दोष देते हैं। उनका सीधा प्रहार उस केंद्र पर है जहाँ से सारा ब्रह्म जन्म लेता है। क्योंकि यही मैं सबसे पहले खुद को साधक कहता है जो कुछ पाने चला है। यही मैं खुद को भोक्ता मानता है जो सुख दुख भोग रहा है। और यही मैं अंत में मुक्त होने की कोशिश भी करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ब्रह्म है। जो बंधन में है वही मुक्त होने की आकांक्षा करता है। पर यदि यह देखा जाए कि यह मैं वास्तव में एक विचार मात्र है, एक कल्पित केंद्र है, तो पूरा खेल उजागर हो जाता है। तब समझ आता है कि जिसने खुद को बंधा माना उसी ने मुक्ति की दौड़ शुरू की। जब यह झूठा केंद्र ढह जाता है, जब यह साफ दिख जाता है कि यह मैं कोई ठोस सत्ता नहीं बल्कि पहचान की एक आदत है, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। उस क्षण कुछ नया पैदा नहीं होता, बल्कि जो सदा से था वही प्रकट हो जाता है। जो बचता है वही सत्य है, निर्विकार, शुद्ध और साक्षी रूप में स्थिर आत्मा। यही अष्टावक्र का अंतिम और निर्णायक प्रहार है। याद रखिए, अष्टावक्र आपको अधर्मी बनने नहीं कह रहे हैं। वे केवल यह दिखा रहे हैं कि अंतिम सत्य में कोई धर्मी भी नहीं बचता। जब धर्म, नियम, साधना और पहचान गिर जाती हैं, तब जो शेष रहता है वही आप हैं, शुद्ध, शांत और स्वतः मुक्त। न कुछ पाने को है, न कहीं पहुँचने को। जिस क्षण आप स्वयं को कर्ता, साधक या धर्मी मानना छोड़ देते हैं, उसी क्षण बंधन समाप्त हो जाता है। यही अष्टावक्र की क्रांति है। न सुधार, न अभ्यास, न प्रयास, केवल सत्य में ठहर जाना। अगर ये बात आपको असहज करती है तो समझिए कि यही सही दिशा है, क्योंकि सत्य हमेशा अहंकार को चोट पहुंचाता है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।